हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि के जो प्रैक्टिस सेट है उनको कंटिन्यू सॉल्व कर रहे थे। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, इसके साथ साथ यदि आप सुपर टेट या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए आपके ये जो है सीडीपी का पोर्शन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड, इसके साथ साथ कुछ ही समय में आपको हिंदी और ईवीएस का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है ये आपको बताना है। जिज्ञासा की कमी, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, उक्त सभी। तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, यहाँ पर ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। जो जिज्ञासा की कमी होती है वो शैशवावस्था में होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो भी बच्चा जो है जो भी चीज़ों को छूता है, अपने हाथों से जो भी स्पर्श करता है उसी के द्वारा वो सीखता है, यही जो है अनुकरण होता है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्या नहीं है। कौन सी समस्या ऐसी है जो बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? अनुकूल वातावरण, अभ्यास की कमी, राजपाट, बौद्धिक क्षमता। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्या नहीं है, तो यहाँ पर जो है राजपाट, ये कोई जो है इसके लिए जो है नहीं है। यहाँ पर अनुकूल वातावरण होना जरूरी है। अभ्यास की कमी है तो सीखने की प्रक्रिया है उसमें समस्या आएगी। बौद्धिक क्षमता है, उससे भी बौद्धिक क्षमता का जो इफेक्ट है वो सीधा जो है सीखने से होता है। तो यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता, यह किसके शब्द हैं? तो ये जो है शब्द किसके हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? BF स्किनर, वैलेंटाइन, BN झा, स्टैनले हॉल। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए नंबर ऑप्शन। BF स्किनर ने जो है इनका ये कथन है कि किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, ये बात BF स्किनर ने कही थी। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, कथन से लगभग जो है 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे वो सुपर टेट लेवल का एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसका मस्तिष्क कोरे कागज या साफ स्लेट जैसा होता है? प्रौढ़ व्यक्ति, शिक्षक, नवजात शिशु, कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन देख के ही जो है बिल्कुल क्लियर टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसका शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है। उस पर जैसे ही वो जिस प्रकार से सीखता है, जैसा ही वातावरण में रहता है उसी प्रकार से वो चीज़ों को सीखने लगता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? पिता को, माता को, चाचा को, नाना को। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा, माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खेल द्वारा किसको शिक्षा दी जाती है? खेल द्वारा किसको शिक्षा दी जाती है? शिशु को, शिक्षक को, माता को, कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, शिशु को ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? सभी एग्जाम में आने वाला वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भाषा विकास से, और इसका जो है प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है। सिगमंड फ्रॉइड, एरिक्सन, चॉम्स्की, पियाजे। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड, इसका सही आंसर आपका है चॉम्स्की। चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबंधित है। कहीं भी भाषा विकास का क्वेश्चन आता है उसका हमेशा आंसर चॉम्स्की ही होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन भाषा विकास से हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है या निर्माण काल कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है? तो शैशवावस्था को निर्माण काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है ये आपको बताना है। 51 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आपका सही आंसर जो होगा 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। यदि इंच में पूछा जाए तो इंच में जो है बालक के लिए
5 इंच होता है। और यदि बालिका का पूछा जाए तो बालिका का जो है 20.3 इंच होता है, 3 इंच होता है। ये बॉयज़ का हो जाएगा और ये गर्ल्स का। तो इस प्रकार से इंच में पूछा जाए तो आपका जो है 5 इंच और गर्ल्स का 20.3 इंच होगा। और जो यहाँ पर जो है सेंटीमीटर में दिया है 51 सेंटीमीटर। तो आपको दोनों में याद कर लेना है। किसके बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है? किसने है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने, कॉल एवं ब्रूस ने, स्ट्रैग ने। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है फ्रेंड। इसका सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, कॉल एवं ब्रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, G.S. हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? G.S. हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के, रूस के, जर्मनी के, अमेरिका के। सही आंसर आपका होगा डी नंबर ऑप्शन, अमेरिका के। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मंदबुद्धिता का कारण नहीं है। कौन सा कारण जो है वो मंदबुद्धिता का नहीं है? संक्रामक रोग, शारीरिक आघात, अनशीले पदार्थ, वंशानुक्रम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका जो है सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अस्थि बांधित बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विशेष रूप से उपयोगी होता है। विशेष रूप से उपयोगी होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। पेज टर्नर, मोटे पेन, लैप बोर्ड, उक्त सभी। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अस्थि बांधित बच्चों की शिक्षण अधिगम सामग्री में इस प्रकार की सभी जो सामग्रियां हैं वो उपयोगी होती हैं। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उदय होने पर सुप्त व्यक्ति जागृत हो जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होता है? संवेग, भय, उल्लास, अनुराग। यहाँ पर आप ऑप्शन को देख के ही इसका आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा संवेग। जब संवेग जो है बॉडी में संवेग होते हैं तब व्यक्ति जो है जागृत हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है? तो इस प्रकार की अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका सही आंसर आपका होगा बी नंबर ऑप्शन। जब बाल्यावस्था जो होती है बच्चे की, उसमें बालक जो है इस प्रकार के प्रश्न करता है जो है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन वो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अवस्था का संबंध शैशवावस्था का अंत और बाल्यावस्था के प्रारंभ से होता है? तो वो अवस्था आपकी कौन सी अवस्था होगी? अंत प्रज्ञकाल, पूर्व प्रत्यात्मक का अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? इसका आपका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु की बात की जाए तो नवजात शिशु में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं 250, 300, 270 और 240। फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा 270। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवजात शिशु में 270 लगभग हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति होती है तो किस प्रकार की होती है? अधिक, कम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स किशोरों की अपेक्षा जो किशोरियाँ होती हैं यानी कि जो गर्ल्स होती हैं उन पर कल्पना शक्ति जो है वो अधिक होती है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बच्चों हेतु वंदनी, बैसाखियाँ, ट्राईसाइकिल एवं पहिया कुर्सी आदि का उपयोग किया जाता है? तो ये किस प्रकार के जो है बच्चों के लिए किया जाता है? चालाक, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, विक्षिप्त। तो इस प्रकार का जो वाहन होते हैं जो उनका जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, अस्थिबाधित। जिनके जो बच्चे होते हैं जिनकी जो बॉडी की जो अस्थियां होती हैं वो किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनमें कई प्रकार के विकार आ जाते हैं, तो उन बच्चों को चलने में फिरने में प्रॉब्लम होती है। तो इन बच्चों के लिए इस प्रकार की जो वंदनी है, बैसाखियाँ हैं, ट्राईसाइकिल, पहिया कुर्सी है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यूज में लाई जाती हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने का आकलन निम्नलिखित पर ध्यान रखता है सिवाय। तो किसके सिवाय जो है सीखने का आकलन सभी पर ध्यान रखता है?
विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, उक्त सभी। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जो सीखने का आकलन है वो सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताओं के सभी पर ध्यान रखता है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता प्रदान की जाती है? तो किसको जो है सहायता प्रदान की जाती है? शिक्षण, निर्देशन, विधिक, वाक। यहाँ पर जो है किस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को निर्णय लेने की सहायता प्रदान की जाती है? कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? फ्रेंड इसका जो है निर्देशन, बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देशन की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता प्रदान की जाती है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास का पक्ष है। विकास का पक्ष कौन सा है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, उक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड इसका सही आंसर जो है आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। विकास के ये सभी पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सभी विकास के पक्ष हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो बच्चा लिखने में असमर्थ होता है ऐसे बच्चों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो जो बच्चा जो है लिखने में असमर्थ होता है ऐसे बच्चों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड इसका सही आंसर जो है आपका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है, सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चा लिखने में असमर्थ होता है ऐसे बच्चों को अप्रोक्सिया या डिस्प्रैक्सिया जो है कहा जाता है। फ्रेंड्स जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर एक वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप सभी जो भी डिसेबिलिटी है उन सभी को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसका विचार है या किसका कथन है? इस प्रकार से भी आप इसको कह सकते हैं। फ्रेंसन, डगलस, हॉलैंड, क्रो एवं क्रो। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, ये बात फ्रेंसन ने कही थी। ए नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो है कथन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कथन और से जो है लगभग 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से विकलांग छात्र होते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं? शारीरिक दोष वाले छात्र, दृष्टि दोष वाले छात्र, श्रवण एवं वाणी दोष वाले छात्र, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड इसका सही आंसर आपका क्या होगा? शारीरिक रूप से विकलांग छात्र होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। शारीरिक दोष वाले छात्र, दृष्टि दोष वाले छात्र, श्रवण एवं वाणी दोष वाले छात्र, ये सभी छात्र जो है शारीरिक रूप से विकलांग छात्र में आते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसका अर्थ है अपने अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, अर्थात अपने आप को बदल लेना है? किसका अर्थ है अपने अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, अर्थात अपने आप को बदल लेना? तो ये वृद्धि है, अधिगम है, सामवेगिक है, भाषाई है। तो ये क्या इसको बोला जाएगा ये आपको बताना है। फ्रेंड इसको अधिगम बोला जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख विचार है। पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख विचार क्या है ये आपको बताना है। निर्माण और खोज, कार्य क्रिया का अर्जन, क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स जो जीन पियाजे हैं, निर्माण एवं खोज जो है इनका प्रमुख विचार है, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ कार्य क्रिया का अर्जन, क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं, उपर्युक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में किसका विशेष योगदान रहा है? तो प्रगतिशील शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कौन जाने जाते हैं ये आपको बताना है, या विशेष योगदान किसका रहा है? जॉन डीवी, मार्ले, रॉस, थॉर्नडाइक। तो प्रगतिशील शिक्षा के लिए जॉन डीवी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सुपर टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसे याद रखना है। जॉन डीवी, ए नंबर ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हकलाना, तुतलाना और अस्पष्ट उच्चारण है। तो ये क्या है? भाषा सुधार है, भाषा दोष है, ध्वनि परिवर्तन है, भावनात्मक विचार है।
तो इससे जो है क्या बोला जाएगा। फ्रेंड ये भाषा का दोष है, बी नंबर ऑप्शन जो है हकलाना तुतलाना अस्पष्ट उच्चारण भाषा का एक दोष है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध किससे होता है। तो किससे होता है ये आपको बताना है। आदत, साहस, रुचि, विकास। तो परिपक्वता का संबंध जो है वो किससे होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है परिपक्वता का संबंध किससे होता है ये आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, विकास से होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे आपको हिंदी और ईवीएस की प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।